वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे केमिस्ट्री 10th क्लास की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको केमिस्ट्री देखने में मुश्किल लगेगी बेटा, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि जो पेयरिंग बनाई है, जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है पहला चैप्टर है, इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। और ये जो चैप्टर नंबर 15 है, इनमें से एक लॉन्ग आना है, ये इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फिर पानी वाला चैप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 20 और 22 हाइड्रोकार्बन वाला। ये कंसेप्चुअल हैं, ये आपको रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर। तो ये आपके जो चारों लॉन्ग हैं ये तैयार करने से हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने बायोकेमिस्ट्री का भी कुछ ना कुछ पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 23 का और 25 का कम्बिनेशन बना है, ठीक है। इसकी पेयरिंग बनी है, चैप्टर नंबर 20 की और 22 की बनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 और 15 की बनी है। इसमें से आपने कोई से चार चैप्टर जो पेयरिंग के हिसाब से हैं आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और आपके लॉन्ग क्लियर हो जाने। अच्छा बच्चे, हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें से आपको 10 नंबर का लॉन्ग 10 नंबर का पेपर आना है बच्चे। दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर के, एक एमसीक्यूज आना है आपको 1 नंबर का, और 5 नंबर का आपको लॉन्ग आना है, तो 10 नंबर का ये चैप्टर की एक वर्थ है, आपने अच्छे तरीके से करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, हम उसको आज स्टडी करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है। तो ये बच्चे, ये हमें बताती है पार्टिकल थ्योरी, मतलब कि आपको पता है कि ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स में। हम यही पढ़ेंगे कि ये ठोस, माया और गैस को, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को किस तरह बयान करती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। बहुत आसान है, ये चौथी पांचवी में भी बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जाता है कि किस तरह पार्टिकल सॉलिड में अरेंज है, किस तरह आपके लिक्विड में अरेंज है और किस तरह गैसेस में अरेंज है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको ज़रा जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है आज का टॉपिक, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा जी इसमें। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स। आपको पता है कि मादे की कितनी हालतें हैं? 4, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड प्लाज्मा। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वर स्टडीड फर्स्ट। तो सबसे पहले जिन चीज़ों का मुताला किया गया वो गैसें थी। It was suggested that physical properties of gases, such as their ability to compress or expand or diffuse, could be understood by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly। तो ये गैसें जितनी भी किस्म की खसूसियात अपनी शो करती हैं बच्चे, चाहे वो एक्सपैंड करती हैं, आप फिजिक्स में गैसेस में एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। पहले चैप्टर में वो मैंने फिजिक्स की और बायोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है, आप वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। गैसेस चाहे डिफ्यूज करती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी आप गैसेस की हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये उसके पार्टिकल्स की वजह से हैं। तो मेन चीज़ क्या है? गैसेस के पार्टिकल्स हैं, जो कि कंटिन्यूसली, लगातार मूविंग रैंडमली इधर उधर जो के मूव करते हैं, ठीक है। दिस आइडिया देन लेड टू फार्मूलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस। तो इस आइडिया से फिर उन्होंने, जो केमिस्ट थे या साइंसदान थे, उन्होंने सोचा कि पार्टिकल थ्योरी बनाई जाए गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या है पार्टिकल, फिर बाद में इस ये थ्योरी सबको बयान करती है, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे कि गैसेस को कैसे बयान करती है, लिक्विड को और सॉलिड को कैसे बयान करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुताला किया गया था पार्टिकल्स का, वो किस में किया गया था? गैसेस में किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो गैसेस को स्टडी किया गया था। उसके बाद बच्चे, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या करती है? नॉट ओनली एक्सप्लेन्स ऑल द लॉज विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये ना सिर्फ वो तमाम कवानीन बयान करती है जो कि गैसों के रवैये को बताते हैं कि गैसें किस तरह एक्सपैंड करती हैं, डिफ्यूज करती हैं, किस तरह गैसों का रिएक्शन होता है, बल्कि इट आल्सो एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑल दीज 3 स्टेट्स। इसके अलावा ये सिर्फ ना सिर्फ गैसों के बारे में बताती है, बल्कि लिक्विड्स के बारे में बताती है और सॉलिड्स के बारे में भी बताती है। तो ये चीज हमने पढ़नी है कि किस तरह ये गैसों का रवैया बयान करती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, किस तरह ये लिक्विड्स को और सॉलिड्स को बयान करती है, और इनकी इंटरकन्वर्जन को देखें बच्चे। एक पानी है, वो लिक्विड में है, जब आप उसको उबालते हैं, ठीक है, तो वो गैस में बदल जाता है, बुखारात में बदल जाता है। फिर वो जब वो ठंडा होता है तो वो फिर नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर किसी बर्तन में रखेंगे तो वो उसको ढक्कन ऊपर लिड वगैरह देंगे तो वो उबलेगा, ठीक है। जब उबलेगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के मालिक्यूल्स में। तो जब वो गैस के मालिक्यूल टकराएंगे ऊपर ढक्कन से, वो फिर नीचे गिरेंगे, फिर वो लिक्विड में। तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक जो है हालत है वो
पहले लिक्विड है, फिर वो गैस में हो रही है, फिर वो लिक्विड में हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है वो माया है, जब उसको आप फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ हालतें एक दूसरे के साथ बदलाव करते हैं। दिस इज नेचुरल बिकॉज ऑल दी थ्री फिजिकल स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली वाइल देयर केमिकल नेचर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो मादे की तीनों हालतें हैं ना, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनकी, वो क्या है, वो उसकी बदलती है। मिसाल के तौर पर पानी कभी बर्फ बन जाएगा, कभी बुखारात बन जाएगा, कभी लिक्विड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वाइल देयर केमिकल नेचर रिमेन सेम, जबकि उनकी जो केमिकल नेचर है वो सेम रहती है। इसकी मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है, रोजमर्रा जिंदगी की है। वाटर इन ऑल इट्स थ्री फिजिकल स्टेट्स रिमेन्स केमिकली द सेम कंपाउंड। देखिए बच्चे, जो पानी है वो लिक्विड भी है। पानी अगर बर्फ बन जाएगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। पानी अगर बुखारात में बदल जाएगा तो वो गैस बन जाएगा। लेकिन तीनों स्टेट्स में इसकी फिजिकल चेंज आई है, यानी कि इसकी जो जिस्मानी तब्दीली है पानी में वो आई है। कभी पानी लिक्विड था, कभी गैस था, कभी सॉलिड था, लेकिन जो केमिकल है उसकी नेचर वो रिमेन्स सेम। बेटा जी, सेम कैसे है कि उसका जो फार्मूला है पानी का वो H2O ही रहना है, ठीक है ना। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो यही रहेगा, उसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो इसके जो केमिकल नेचर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, उसकी फिजिकल स्टेट में तब्दीली आनी है, ठीक है। अब हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल जो थ्योरी है वो गैसेस को किस तरह बयान करती है। ऊपर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। देखें बच्चे, गैस चाहे एक पाव है एक सिलेंडर में, चाहे एक 5 किलो है, 10 किलो है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होंगे। वो हमेशा क्या है, मूव करते रहेंगे तमाम सिमतों में, ठीक है ना। हालांकि सॉलिड में इस तरह या लिक्विड में इस तरह नहीं होता। तो गैसेज में जो मूवमेंट है वो तमाम सिमतों में होती है। वो पूरे एक छोटा सा चाहे 10 किलो का सिलेंडर है, उसमें एक पाव भी गैस डालिए तो वो पूरे सिलेंडर में हर तरफ फैल जाए। द प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर पड़ता है बाय गैस इज ड्यू टू द कलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर बनाती हैं गैसें, वो किस वजह से बनाती हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो जब टकराते हैं किसके साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, तो क्या बनता है, प्रेशर बनता है, ठीक है। सिंस द प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज अज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब बच्चे, एक्सपेंशन इन गैसेज वाला टॉपिक है फिजिक्स में, इस चैनल में जाके आप वीडियो देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि उसमें मैंने वो चार्ल्स का कानून है उसको बयान किया है। आप वहां भी देख सकते हैं और यहाँ भी आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे जाके फिजिक्स का लेक्चर भी देखिएगा, आपको फिर इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे उसने क्या बात की है, उसने ये देखें बात की है कि जो प्रेशर है वो गैस का कंटेनर में वो चेंज नहीं होता विद टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर है वो एक जगह पे रखा हुआ है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जहाँ पे टेम्परेचर की में तब्दीली नहीं आ रही, हर वक्त एक ही टेम्परेचर रहता है, गर्मी या सर्दी उस पर असर नहीं कर रही, एक खास टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो वो प्रेशर है वो गैस का, वो कंटेनर में उस सिलेंडर में नहीं चेंज होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं। तो इसकी वजह से फिर ये अज्यूम कर लिया गया, या मान लिया गया कि द कोलिजन बिटवीन, ये जो टकराव होते हैं गैस के मॉलिक्यूल के, इट्स पार्टिकल्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो इसकी वजह से ना एनर्जी में कोई लॉस होता है और ना ही कोई एनर्जी जाया होती है, ना ही कोई एनर्जी सिस्टम में आ रही है, ना ही कोई जा रही है, ठीक है ना, इस फ्रिक्शन की वजह से। The attractive forces between the particles of a gas are assumed as negligible since the particles are widely apart at low pressure, ठीक है। तो उसने कहा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पार्टिकल के दरमियान, एक दूसरे को कशिश की कुव्वतें हैं जो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, वो बहुत कम हैं। वो क्या है, निजलिजिबल हैं, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सिंस दी पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट, ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एट लो प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो इस लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं वो क्या है, निग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब हम काइनेटिक एनर्जी इनकी सबकी मालूम करें पार्टिकल्स की, ठीक है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई किसी चीज में कोई स्टोर एनर्जी होती है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, ठीक है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, ठीक है ना। क्यों, अब देखें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती कब है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो उनकी हरकत है वो बढ़ती जाएगी बढ़ाने से टेम्परेचर को, और कम करने से कम होती जाएगी। और टेम्परेचर आपने किस स्केल पे मेजर करना है, सेल्सियस पे नहीं करना, केल्विन पे करना है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल गैसेज एज द सेम टेम्परेचर। अब जो तमाम गैसें हैं उनकी एक खास टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये गैसेस के बारे में पढ़ लिया कि काइनेटिक पार्टिकल जो थ्योरी है वो गैसेस के बारे में क्या कहती है। अब हमने पढ़ना है काइनेटिक जो थ्योरी है पार्टिकल्स की, वो लिक्विड के बारे में क्या कहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल इन लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन एंड अदर। तो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है, जो पानी वगैरह या इस तरह के मायाजात होते हैं, वो तो नहीं ना फैलते गैस की तरह, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं, वो क्या हैं, क्वाइट क्लोज, वो एक दूसरे से काफी करीब होते हैं, ठीक है ना। दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अच्छा, ये तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में मूव तो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप पानी को जग में डालें तो वो तमाम डायरेक्शन में जिस तरह की जग की शक्ल होगी उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजीशन एंड शेप, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में, सिम्टोम में वो हरकत कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो पार्टिकल हैं लिक्विड के, वो डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन और शेप, इनकी कोई खास या डेफिनेट शक्ल नहीं होती, ठीक है ना। जिस बर्तन में डालेंगे पानी को उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है ना। बोतल में डालेंगे तो बोतल की शक्ल का बन जाएगा, जग में डालेंगे तो जग की शक्ल का। Owing to the presence of interparticular forces, however, a liquid has fixed volume and keeps its level as well, ठीक है ना। लेकिन उसके दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जो पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल के बारे में पढ़ा कि एक दूसरे से बड़े दूर होते हैं, और उसमें क्या है, वो जो अट्रैक्शन की फोर्सेज हैं वो नहीं होती इतनी खास। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्लोज टू वन एंड अदर होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो बच्चे इनमें क्या होगा, इनके जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज होंगी, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज का मतलब है जो दो पार्टिकल के दरमियान फोर्स होगी, वो क्या है, वो एक, उसकी वजह से उसका एक फिक्स वॉल्यूम भी होगा लिक्विड का, और उसका एक खास लेवल भी होगा, ठीक है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो पार्टिकल्स में क्या होती हैं, तमाम तरह की जो क्या है वो मूवमेंट्स होती हैं। आगे बच्चे, सॉलिड्स के बारे में ये पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है। सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, इनमें आयंस हो सकते हैं, आयंस कोई भी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, एटम्स हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल्स अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन, ठीक है। इनके दरमियान, गैसेस के दरमियान, पार्टिकल के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है, तो कशिश की कुव्वतें कम है। गैसेस की निस्बत लिक्विड के दरमियान क्या है, क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो क्या है, कुछ ना कुछ उनके दरमियान क्या है, तो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की। और जो सॉलिड होते हैं, आपको पता है कि ये एक जगह पे जमे रहते हैं, कुर्सी है एक जगह पे जमी रहती है, पानी की तरह, गैस की तरह हरकत नहीं करती, ठीक है। मेज वगैरह, ये सारी चीजें जो भी सॉलिड आपके पास हैं, तो क्या है बच्चे, इनके दरमियान जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है कि इनके जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, जो इनके पार्टिकल के दरमियान फोर्सेज हैं सॉलिड सब्सटेंसेज के, ये सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन। तो इसका मतलब सॉलिड की एक खास शक्ल भी होगी, ठीक है, एक खास पोजीशन होगी, ठीक है। तो सॉलिड क्या है,
इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस एंड लिक्विड शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स मैंने आपको बताया कि लिक्विड में होती हैं। तो जो गैसेस हैं और जो लिक्विड हैं बच्चे, ये इनमें तमाम तरह की क्या होती हैं, तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। उनमें कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसलेशनल होती हैं, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल होती है। ये रोटेशन मतलब घूमने वाली, वाइब्रेशन मतलब मॉलिक्यूल जो है एक जगह पे वाइब्रेट करेंगे। लेकिन जो सॉलिड होते हैं बच्चे, उनमें सिर्फ वाइब्रेशनल होती है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होती है, अमूमन क्या होती है कि सिर्फ वाइब्रेशनल होती है। मिसाल के तौर पर एक सॉलिड है, उसको आप हीट अप्लाई करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। सॉलिड हरकत तो नहीं ना करता, कुर्सी एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं चली जाती, ठीक है ना। इस तरह मेज वगैरह अपनी जगह पे पड़े रहते हैं, अपनी जगह पे ही उनके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। हरकत होती है सॉलिड्स में भी। दुनिया में हर तरह का जो सॉलिड है उसमें हरकत है, वो निजिबल इतनी है, पार्टिकल उनके इतने स्ट्रांग हैं कि वो हमें नजर नहीं आती। these particles possess वाइब्रेशनल मोशन ओनली, ठीक है ना। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होती है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है। और जो लिक्विड के और गैस के होते हैं उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तरह की, और बल्कि तीनों तरह की होती है, ठीक है ना, हरकत। जबकि सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन होती है। दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स फोर्स सॉलिड सब्सटेंसेस टू हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। तो इस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ये एक महदूद जो मूवमेंट है सॉलिड्स की, ठीक है ना, मूवमेंट्स फोर्सेस फोर्स सॉलिड सब्सटेंसेस टू हैव अ फिक्स शेप। तो इसकी वजह से इनकी क्या होती है, ये एक खास फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये थी काइनेटिक ये पार्टिकल थ्योरी, जो कि गैसेस के बारे में और सॉलिड्स के और लिक्विड्स के बारे में बताती है। आगे है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि आगे हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्ट कैसे करती हैं, कि सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ हालतें एक दूसरे के साथ बदलाव करती रहती हैं। उससे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, और एक्सटर्नल का मतलब आपको पता होता है बैरूनी। तो इंटरनल नाम ही शो करता है कि कोई अंदरूनी एनर्जी है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स, ठीक है। तो सब्सटेंस के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि वो मूव करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्टोर एनर्जी होगी उसकी, वो एनर्जी होगी स्टोर कहाँ होगी, उसके बॉन्ड्स में, ठीक है। उसके जो बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पोटेंशियल, यानी इसका क्या मतलब है, एक सब्सटेंस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती हैं। जो एनर्जी की स्टोर किस्म है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसके बॉन्डिंग की वजह से उसके बॉन्ड्स में है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी मूवमेंट में शो होती है। तो हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। जो हीट है वो क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को, सिस्टम की को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक आपका। तो उसके बाद हम अगले लेक्चर में जाएंगे बच्चे। ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन बच्चे, मोशन की वो किस्म है, यहाँ पे आप मोशन की मुख्तलिफ इकसाम है वो बच्चे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। कि ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है और वाइब्रेशनल है। तो बच्चे ये रोटेशनल होता है, इसमें चीज़ें जो होती हैं वो मूव करती हैं, स्पिन करती है अपने एक्सिस के गिर्द और आगे भी जाती है। लेकिन ट्रांसलेशन में नेशनल मोशन होता है, इसमें चीज़ें आगे जाती हैं लेकिन स्पिन वगैरह नहीं करती, ठीक है ना। ये होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वो शिफ्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ विदाउट रोटेटिंग, यानी इसमें रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशन नहीं होगी, यानी कि वो घूमेगा नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी क्या है, अपनी जगह चेंज करेगा एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज बच्चे, ये जो दूसरा सवाल है वो यही पूछा है कि इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस एंड लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़नी है, काइनेटिक जो एनर्जी है आपको पता है कि तब बढ़नी है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है। लेकिन अगर उसने पूछा है कि वो सेम टेम्परेचर पे क्या सेम रहेगी, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आप अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या है,
सेम होगी। अगर ये सवाल इस तरह आ जाए तो आपने बस यहाँ पे यस लगा देना है, ठीक है ना, ये इसको काट के यस लगा देना है, और बाकी आगे बिल्कुल वही लिख देना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ ए गैस एंड लिक्विड सेम एट दी सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वरना वो सेम रहेगी। तो इसका जवाब आपने बस ये यस लगाना है यहाँ पे, और ये इज काट देना है। चलें बच्चे, अगले टॉपिक में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो बच्चे लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, वो इस चैनल पे आप नॉलोजी 360 चैनल का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।